अच्छा मुझे एक बात बताओ आप, मैं आपको अच्छी चीज समझाता हूँ, आप मुझसे नाराज क्यों हो जाती हो? मेरे मसले में नहीं बोला कर। मैं चाहे किसी तरह भी लूं, कम करवाऊं, कुछ भी करूं। अरे बीच में बोल के ना दिमाग खराब कर देते हो। अभी मैं चली जाऊंगी उतर के नीचे अगर ज्यादा बोलते रहोगे तो। गाइस जब मैं छोटा था ना, तो ये जो मेरी अम्मी आज मेरे पे इतना गुस्सा कर रही है ना, ये मुझे गाने सुनाती थी। मैं सच बता रहा हूँ आप लोगों को, ये मुझे पता क्या सुनाती थी वाला, वो मेरे आंगन में कोई खेल है। अम्मी क्या था वो, तुझे सूरज कहूँ या चंदा, तुझे दीप कहूँ या तारा। ये देखो हंस रही है, देखो हंस। अल्लाहु 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 अल्लाह। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज फहद भाई घर में लेट दाखिल हुए ना, तो आज हमारी सेरी थोड़ी लेट हो गई है। टाइम हो रहा है 5 बजे का और यहाँ पे बेगम अब पराठे बना रही है। बेगम आपको पता है आपके पास खाली 20 से 25 मिनट है। मेरी आंख लग गई थी एंड टाइम पे और आप भी नहीं उठी। भाई मेरी गलती है बेगम, आपकी नहीं है। जो तो मैं ऑफिस से लेट आया हूँ ना, मैं ना असल में बाहर बैठ गया था चाय पीने के लिए। वो जब एकदम मैंने दोस्तों को देखा, मैंने बोला अरे भाई ये क्या टाइम हो गया, मैं वहाँ से भागा दुम दबा के। अरे यार ये थोड़ी बताना था। बेगम वो तो बता दिया। नहीं बेगम कुछ नहीं हुआ, मैं असल में ऑफिस के काम से लेट हो गया। हाथ भाई खुद फंसने वाले काम करते। बेगम रोज़ रोज़ आप मेरे हाथ में ये सहरी पकड़ा देती हैं और मैं दस्तरखान लगा रहा होता हूँ। बेगम अब मैं इन चीज़ों से तंग आ गया हूँ भाई। अब मुझे कुछ अलग करना पड़ेगा। अब मैं अलग क्या करूँ, मुझे आप अभी कभी बताएं क्या करूँ मैं इसके अलावा। मैं ये हैं बगैर सहरी का रोज़ा रखूँ? नहीं भाई दोस्तों इसी के साथ रोज़ा रखना पड़ेगा भाई। ये मेरी सहरी नहीं है, अम्मा जी की सहरी है ये। अब बताएं फहद भाई अलग क्या बनाए, जो रूटीन है वही तो दिखानी पड़ेगी ना भाई। और आप लोग बोर भी हो रहे हैं तो यार मैं क्या करूँ, मुझे बताओ, मुझे मशवरे दो, कमेंट करो फहद भाई ये करें उसके हिसाब से करेंगे। और सोच रहा हूँ कि अब जो हफ्ता एतवार आएगा ना, उसमें सहरी भी बाहर करेंगे और रोज़ा भी, दोनों चीज़ें बाहर करेंगे, मज़ा आएगा। ये लो भाई अम्मा जी, रोज़ की तरह आज भी आपकी सहरी आ गई, पेट भर के खाओ ठीक है। ये वाला गेट बंद कर दो यार, आयज़ल उठ जाएगी मेरी आवाज़ से। बंद हो जा सिम। ला रहा हूँ अम्मा जी, ला रहा हूँ। दोस्तों अम्मा जी ने मुझसे पानी मंगवा लिया है, ला रहा हूँ अम्मा जी, 2 मिनट में ला रहा हूँ। बेगम मुझे एक बात बताएं कि देखिए सोलर तो बिल्कुल फुल चार्ज हुआ हुआ है, आप लोग तो बैटरी यूज़ ही नहीं करते। अब बैटरी को यूज़ तो करा करें, कम से कम बिजली का बिल तो बचाएं हमारा। ये देखिए दोस्तों यहाँ पर ना सोलर बिल्कुल चार्ज हुआ है, 12% है पूरा। अब ये बैटरी फुल चार्ज है, ये लोग यूज़ ही नहीं करते। ये देखें क्या इलेक्ट्रिक के बल्ब वगैरह यूज़ कर रहे हैं, इसी वजह से तो बिजली की बचत नहीं हो रही। समझाना पड़ेगा इन लोगों को मुझे। चलो खैर मैं अम्मा जी के लिए पानी की बोतल ले जाता हूँ, अम्मा जी ने पानी मंगवाया है। यार रमज़ानों में सीन ये हो रहा है फहद भाई के साथ कि ऑफिस वाले ना देर में छुट्टी दे रहे हैं। मतलब मेरी जाने की टाइमिंग तो फिक्स है और वापसी आने की कोई टाइम नहीं है। मैं अक्सर ना सहरी के टाइम पर आ रहा हूँ। कल भी मैं इस टाइम आया था, कल हम लोग लेट हो गए थे, आज भी मैं इसी टाइम आया हूँ। मुझे तो लग रहा है अब सहरी मुझे बाहर ही करनी पड़ेगी। आज के दस्तरखान में हमारा स्पेशल आइटम है पीली वाली दाल, मेरी फेवरेट है ये। चावलों के साथ होती तो ज़्यादा अच्छा लगता। खैर बेगम ने गर्मा गर्म पराठे भी बनाए, दही भी मैं लेकर आ गया हूँ। तो चलो भाई करना क्या है, आप लोगों ने पेट भर के सहरी करनी है। फहद भाई आपसे मुलाकात करेंगे सुबह, जब तक आयदल उठ गई यार। बाय 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 बाय। अब जबकि आयदल उठ ही गई है तो आप लोग भी आयदल से मिल लें। आयदल अस्सलाम वालेकुम। उठ गई, इतना स्लो बोलने के बावजूद आयदल उठ गई है। क्या मसला है तुम्हारे साथ, सोती नहीं हो तुम हैं? अटैक कर रही है। ये देखो सुबह पिटाई लगा ली पापा की। गंदी बच्ची हो क्या तुम गंदी बच्ची। बोल रही व्लॉग बंद करो, नाश्ता करो, बहुत सॉरी सहरी करो। चलो अल्लाह हाफिज। A few moments later. अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, गुड मॉर्निंग। यहाँ पे मेरी सुबह हो गई है और मेरी माँ जी कह रही है फहद जल्दी उठो, आज बाजियों को बुलाया है मैंने, अफ्तारी वो यहीं पर करेंगे हमारे घर में। तो आयजल क्या आप तैयार हो? अरे वही आयजल तैयार हो रही हो, देखो कैमरे को बंद करने में लगी हुई, देखो। चलो भाई दोस्तों जल्दी से फ्रेश हो जाते हैं और अम्मा को लेके निकलते हैं, कुछ सामान वगैरह परचेज करना है। तो देर किस बात की है, चलो फहद भाई जल्दी से तैयारी पकड़ो। अम्मा जी तो बाहर रेडी होके खड़ी हो गई हैं। अम्मा जी को पता भी अभी मेरी सुबह हुई है, पर अम्मा जी कह रही हैं फहद जल्दी करो। फहद भाई जल्दी कर लो, देर हो रही है। देखा सबर नहीं कर रही, बोली जल्दी करो। आवाज़ें दे रही है अरे यार उमा जी यार तैयार तो होने दो यार।
चलो दोस्तों तैयार होते हैं और आपसे मिलते हैं गाड़ी में। आयजल तैयार होकर बैठी हुई अपनी गाड़ी में। आयजल तुम कहाँ जाने की तैयारी कर रही हो? हैं कहाँ जा रही हो भाई? मैं आपको लेकर नहीं जाऊंगा। ओए आयजल भी बूम बूम पर जा रही है। बूम बूम। ओए होए, घर से बाहर आए तो पता चला फहद भाई काफी गर्मी हो रही है यार। चले अम्मा जी आ जाए, बुर्खा पहन के जल्दी से। अभी तक आपने बुर्खा पहना नहीं है, आप ऐसे ही शोर कर रही थी। बिस्मिल्लाह। ओ भाई गाड़ी तो तंदूर हो रही है। चलो जल्दी से इसको स्टार्ट करता हूँ। बिस्मिल्लाह। क्या हो गया भाईजान, क्या हो गया? अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? ठीक हैं, खैरियत से हैं? ले लिया आपको व्लॉग में, कुछ कहना चाह रहे हो? कुछ भी नहीं कहना चाहते? चलो आ गए व्लॉग में, ठीक है। गाड़ी स्टार्ट ही कर रहा था, बच्चा आ गया बड़ा खुशी खुशी से ना। वो देखो खुश होता हुआ जा रहा है, वो भागते हुए जा रहे हैं। यार खुश हो जाते हैं, इनको व्लॉग में ले लूँ ना। अच्छा बहुत सारे लोग आते हैं इनबॉक्स के अंदर के फहद भाई हमारा नाम ले लें, नाम ले लें। उज़ैफा, अनाबिया, नमता, सबके नाम ले लिए मैंने, ठीक है भाई। आप लोग समझते हो कि शायद फहद भाई जानबूझ के नाम नहीं लेते। भाई इतने सारे इनबॉक्स आए होते, मैं किस किस के नाम लूँ? तो एडजस्ट कर लिया करो, इंशाल्लाह जब जब याद आया करेगा ना मैं नाम ले लिया करूँगा, ठीक है। यार यहाँ पर जैसे ही मैंने गाड़ी स्टार्ट करी ना, ये चेक करो भाई, फ्यूल एंड की तरफ है। सबसे पहले अम्मा को लेकर चलेंगे पेट्रोल पंप, वहाँ से पेट्रोल डलवाएंगे। उसके बाद अम्मा को जो जो चीज़ें खरीदनी है ना वो हम अम्मा को दिलवा देंगे, ठीक है भाई। अम्मा जी आप हमेशा लेट करती हो, फिर आप मुझे डांटती हो सबके सामने। चलो आओ जल्दी से बैठ जाओ। दोस्तों अम्मा के पास ना बहुत सारी जिम्मेदारियां हैं। चलो अब मेरी अम्मा जी आकर बैठ गई हैं। चले अम्मा जी? हाँ चलो भाई। बिस्मिल्लाह। सुब्हानल्लज़ी सख्खर लना हाज़ा वमा कुन्ना लहू मुक़रिनीन व इन्ना इला रब्बिना लमुनक़लिबून। हमारी गली में जब कोई टीन डब्बे वाला आ जाए या आलू प्याज वाला आ जाए ना, तो उसके बाद हम लोग नहीं बना सकते भाई। ये देखो पीछे से शुरू हो गए, इतनी तेज आवाज लगाते हो। अब तो इको साउंड लेके गली में आते हैं ये लोग। अम्मा जी भी बोल रही होती क्या कर रहा है भाई, आवाज तो थोड़ी स्लो कर ले। पुराने जमाने की अम्मा है ना भाई, बर्दाश्त नहीं है गुस्सा, डायरेक्ट मुंह पर बोल देती है। अच्छा भाई दोस्तों अब आते मेन पॉइंट पर। अम्मा जी कहाँ लेकर जा रही हो आप मुझे? मार्केट? तो मुझे ना गाड़ी के लिए पेट्रोल चाहिए, 10,000 रुपए दे दें। और भाई मुझे तार दे, मैं पैदल ही चल जाऊंगी, मुझे पेट्रोल नहीं डलवाना। ओए 10,000 रुपए के पेट्रोल से अम्मा जी शॉक्ड हो गई। 10,000 रुपए का पेट्रोल डलवाऊंगी मैं गाड़ी में, तू मुझे उतार दे भाई। अरे अम्मा जी मैं मजाक कर रहा हूँ आपसे पैसे थोड़ी ना लूंगा, मैं आपसे मस्तियाँ कर रहा हूँ। अच्छा दोस्तों एक मजे की बात बताता हूँ। अम्मा जी ने मुझे बाइक दिलवाई, ठीक है। उसके बाद अम्मा को कहीं जाना होता था ना, तो मैं ना बहाने करके पेट्रोल डलवाता था। अम्मा से पूछवाता। अम्मा जी बताइएगा क्या करता था मैं? दोस्तों को लेके फिरते थे, पेट्रोल हमसे डलवाते थे कि अम्मा मैं आ रहा हूँ अभी। हाँ अम्मा बुखार के बैठी हुई, अम्मा पता चला दोस्तों के साथ फिर रहा हूँ। मैं दोस्ती यारी बहुत निभाता था भाई, इतना मजा आता था। घर पे आता था फिर पिटता था मैं, मेरी अम्मी मेरी पिटाई लगाती थी कि अभी पेट्रोल डलवा के लाया, सारा खत्म कर दिया, खड़ी कर दे गाड़ी को, कहीं लेके नहीं जाइए अब। फहद भाई अपने बचपन में बहुत शरारती थे भाई। अगर आप लोग भी अपनी अम्मी को ऐसे ही तंग करते हो तो कमेंट सेक्शन में लाजमी बताना। चलो भाई फाइनली हम लोग पेट्रोल पंप पर पहुंच गए। अब हम उतरते हैं। अम्मा जी आप एक काम करो, आप गाड़ी में बैठी रहो, मैं जरा पेट्रोल डलवाऊं। एसी वगैरह को बंद करें जरा, हम पूरी गाड़ी को बंद कर देना चाहिए। अच्छा इंजन ना ऑफ कर देना चाहिए, ऑन इंजन में गाड़ी में पेट्रोल नहीं डलवाना चाहिए, कोई भी हादसा हो सकता है। बिस्मिल्लाह। अरे लोग तो खोलने दो, एक मिनट भैया, एक मिनट। यार मैंने सोचा क्या हर बार आकर ना बस पेट्रोल पंप पे लाइन लगानी पड़ती है, इस बार ना फुल कर देते हैं। भैया टंकी फुल कर दो, सही है? जाने दो। जब तक ये उल्टी ना कर देना पेट्रोल से तब तक आपने रुकना नहीं है। भाई कंफ्यूज हुए भाई, बोला ये उल्टी का क्या सीन है? हंस रहे हो तुम लोग हैं मेरी बातों पर? देखो हंस रहे हैं ये लोग। जब तक ये यूं नहीं करे ना उल्टी, पूरे को उल्टी करने वाली, बाहर आ रहा है। आराम से डालो भाई। हमने बोला ये तो उल्टी नहीं कर रही। उल्टी कर रही है, देखो फुल होने वाली है भाई। तो शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह भाई हम लोगों ने ना टैंक फुल करवा लिया है। अब होता क्या था, आए दिन फहद भाई जाते थे 3,000 4,000 का डलवाते थे, तो यार ये थोड़े दिनों बाद ये लाइट जल जाती थी। तो ये जब जलती थी ना तो मुझे टेंशन हो जाती थी कि यार मैं कहीं फैमिली के साथ जा रहा हूँ, ऐसा ना रास्ते में गाड़ी बंद हो जाए। तो आज अल्हम्दुलिल्लाह हमने फुल करवा लिया है। अब अम्मा जी क्या क्या लेना रास्ते में से? तरबूज ले लो, खरबूजा ले लो, और क्या नाम है, केले वगैरह देख लो। ये देखो यहाँ। चलो भाई अब यहाँ पर हम अम्मा को छोड़ देंगे मैदान में। अब अम्मा को खुली छूट है। अम्मा मैं आपको ATM कार्ड दे दूंगा, आपने जो खरीदना आप खरीद लीजिएगा, ठीक है? अम्मा को तो ये तो पता ही नहीं कि ATM कार्ड थोड़ी चलेगा ठेलों पर। अम्मा जब भी तो हंस रही है। सुन लिया अम्मा ने। अम्मा को शिनाख्ती कार्ड दे दे। शिनाख्ती कार्ड दिखा के लोगी अम्मा, फहद भाई को लोग जानते हैं, आप शिनाख्ती कार्ड दिखाओगी तब भी वो आपको दे देंगे, टेंशन नहीं लो आप। चलो सही है, आपके बेटे को जानते हैं लोग। कितनी शोहरत हो गई ना। अच्छा हाँ ये आपकी दुआओं से ना लोग पहचानने लग गए फहद भाई को। अम्मा जी सही है?
चलें दोस्तों, हम लोग जल्दी से शॉपिंग वगैरह करते हैं। अगर हम ब्लॉग के चक्कर में रहे ना तो हम कुछ भी नहीं खरीद पाएंगे। गाइस देखो यहाँ पर कितने सारे फ्रूट्स वाले खड़े हुए हैं। ये खरबूजे वाला, वो किन्नू वाला, वो चीकू वाला, और ये देखो तरबूज वाला। पर यहाँ पर एक अम्मा की नई शर्त आ गई है कि तुम गाड़ी से नहीं उतरोगे, तुम गाड़ी में बैठो, मैं खुद लेकर आऊंगी। क्यों लेकर आओगी आप? मैं खुद ले लूंगी ना अपने आप। क्यों? अपने हिसाब से लूंगी। वो तुम पैसे भी नहीं कम कराते हो और जितने वो बोलेगा उतने दे देते हो, कम भी नहीं कराते हो। गाइस ये वजह है, अम्मा नहीं ना बार्गेनिंग बहुत करती है फ्रूट्स वालों से। वो बोलेगा ना 200 रुपए दर्जन, अम्मा बोलेंगी 80 रुपए ले लो। अरे अम्मा जी लड़ाई वाली बातें करती हो आप यार। चलो खैर, ये लो वॉलेट, अब आप अपनी मर्जी से खरीद के लिए आओ। ठीक है भाई, जाने दो अम्मा जी को। आप अम्मा जी बस लेकर आना, लड़ाई नहीं करना किसी से भी, सही है? झगड़ा नहीं करना। मैं लड़ाई कर लेती है यार, मुझे शर्मिंदगी होती है, लड़ली होती है फ्रूट वालों से। 10-10, 20-20 रुपए की ये लड़ली होती है। पुराने जमाने की अम्मा है ना ये। भाई क्या बोलूं, मैं शुरू से ही ऐसी हैं, बचपन से यार, मेरे टाइम से फाइटर अम्मा है मेरी ये। क्या हाल है भाईजान, कैसे हैं? खैरियत से हैं? ले लिया व्लॉग में, ले लिया। दोस्तों यहाँ पर अम्मा जी पड्डा कर आ गई केले वालों से। अम्मा क्या हुआ यार? वो कुछ दे रहा, ये कुछ दे रहा, ये 200 रुपए 300 रुपए दे रहा। और वो कितने दे रहा है? वो इतने से केले 100-150 रुपए। तो लड़ने की क्या जरूरत है? तो हमारा रोजा तरीके से तो बोलो। ये देखो क्या लेकर आई है, खाली तरबूज और खरबूजा लेकर आई है, बस यही लिया है। बस अभी ये लिया, बस यही लेकर आई है। चलो आगे चलते हैं भाई। अच्छा मुझे एक बात बताओ आप, मैं आपको अच्छी चीज समझाता हूँ, आप मुझसे नाराज क्यों हो जाती हो? मेरे मसले में नहीं बोला कर, मैं चाहे किसी तरह भी लूं, कम करवाऊं, कुछ भी करूं। अरे तो बोल के ना दिमाग खराब कर देते हो। ओ भाई, तो मुझ पे भी गुस्सा आ रहा है? अब मैं चली जाऊंगी उतर के नीचे अगर ज्यादा बोलते रहोगे तो। दिमाग खराब। अरे भाई मैं कुछ भी नहीं बोल रहा, मैं तो खामोश हुए हूँ। गाइस जब मैं छोटा था ना, तो ये जो मेरी अम्मी आज मेरे पे इतना गुस्सा कर रही है ना, ये मुझे गाने सुनाती थी। मैं सच बता रहा हूँ आप लोगों को, ये मुझे पता क्या सुनाती थी वाला, वो मेरे आंगन में कोई खेल है। अम्मी क्या था वो, तुझे सूरज कहूँ या चंदा, तुझे दीप कहूँ या तारा। ये देखो हंस रही है, देखो हंस रही है। तो जाहिर है, तू मेरे सब में छोटा बेटा था, सब प्यार करते थे तेरे को, है ना? हाँ? आप भी अपने बेटे से बहुत प्यार करती हो ना? हाँ, मैं गाती थी, तू सूरज कहूँ या चंदा। मेरे अब्बू भी यही गाना गाते थे यार। अबे यार ये जो गुजरता है ना वक्त, बस गुजर ही जाता है यार। जब औलाद जवान होती है ना, माँ बाप बुढ़ापे पे आ जाते हैं, हाँ। औलादों को ना माँ बापों की बातें याद आती हैं। हाँ ये तो फिर वो है। कहते हैं कि हाँ हमारे माँ बाप मैं हमें बहुत प्यार मिस से करता हूँ अपने पालते अब्बू को थे। यार, मैं बहुत मिस करता हूँ अपने अब्बू। आज मेरे अब्बू होते ना, मैं आज अपने अब्बू के साथ बहुत इंजॉयमेंट करता, बहुत तफरियाँ करता। मेरे अब्बू भी बहुत मजाकिया थे यार। आज होते ना व्लॉग में अगर आते अब्बू, आप देखते मेरी कैसी डांट लगाते, पर मुझसे ना लाड भी बहुत करते थे अब्बू, बहुत प्यार करते थे फाज से भाई। A few moments later. फाइनली दोस्तों देखें यहाँ पे अम्मा जी की शॉपिंग कंप्लीट हो गई है। अम्मा जी और तो कुछ नहीं लेना, नहीं बस चलें घर? हाँ, चलो। तो दोस्तों हम लोग घर पे बस पहुंचने वाले हैं, क्योंकि ऑलरेडी बहुत ज्यादा लेट हो गए हम लोग। और मजे की बात तो ये है, 2 जगह से दावत आ गई है, ससुराल से और घर में बाजी लोग आ रहे हैं। तो एक काम करते हैं, अली हसन को ना उनके घर छोड़कर आए थे, सॉरी उनकी नानी के घर, ताकि ये लोग वहाँ पे रोजा खोल लेंगे, मैं अपने घर वालों के साथ रोजा खोल लूंगा। अब जल्दी से अली हसन को यहाँ से पिक करते हैं, उनकी नानी के घर छोड़ते हैं। अम्मा जी अली हसन को भेजते हैं जल्दी से, चलो आ जाओ आ जाओ आ जाओ। जब मम्मा को तो बुला के लाओ। अरे भाई नानों के घर जा रहे हो, मम्मा को तो बुला के लेकर आ जाओ। पागल हो, बैठ गए यार खामोशी से। जल्दी आओ। अरे भाई ये थी चल रहा है, क्या कर रहे हो? चलो भाई इनकी मम्मा को लेते हैं और इन लोगों को छोड़कर आते हैं। दोस्तों देखो आयदल अपनी नानी के घर जा रही है, पूरी तैयारी के साथ जा रही है, अपनी वॉकर भी लेकर जा रही है भाई। इनकी मम्मा को पता है कि ये तंग करती है। हाथ हटाओ, हाथ हटाओ। चलो भाई चलो आओ, तुम जल्दी बैठ जाओ। अरे भाई आयदल कितनी प्यारी लग रही है माशाल्लाह से। अस्सलाम वालेकुम आयदल, नानू की घर जाले मेरा बेटा, इतनी प्यारी तैयार हुई है ना आयदल। आयदल चले, चलो भाई जल्दी निकलते हैं, गली ना जाम हो गई, बीच में गाड़ी लगा दी ना इसलिए। चलो आयदल सफर की दुआ पढ़ो जल्दी से। सुभानल्लज़ी सकर लना हाजा वमा कुन्ना लहू मुकरिनीन व इन्ना इला रब्बिना लमुनकलिबून। तो देख ली मैंने, देख ली। चलो भाई सफर को करते स्टार्ट। अच्छा अक्सर ये होता है कि अगर 2 जगह से दावत आ जाए ना, तो हम अपनी फैमिली को डिवाइड कर देते हैं। जैसे एक जगह मैं चला जाता हूँ, एक जगह बेगम चली जाती हैं, या बेगम और अम्मी को साथ भेज देता हूँ। तो अक्सर यही होता है। अभी बेगम आप अपने घर जा रही हैं, तो एक काम करें, अगर कुछ मजे का बना हो ना तो मेरे लिए पार्सल करवा लीजिएगा, ठीक है? सही है, आप भी जा रहे हैं वहाँ मेरे लिए ले आइए। मतलब बदला चल रहा है ये। तो शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह इनकी नानी का घर आ गया है। सही है भाई, अब पेट भर के खाना खाना। अरे भाई 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 चलो चलो चलो। उमामा अस्सलाम वालेकुम, कैसे आप, ठीक हो?
अरे वॉकर निकालना तो मैं भूल ही गया ऐसल की यार। रुको मैं निकाल रहा हूँ, सब्र करो। खुल जा सिम सिम। अरे भाई अली के सर पे लग जाता है अभी। चलो जल्दी से उठाओ, ध्यान से ये पकड़ो। चलो भाई जल्दी से घर जाओ, मैं निकल रहा हूँ, ठीक है। अल्लाह हाफिज बच्चा पार्टी। चलो यार अब हम घर पहुँचते हैं, आपसे मुलाकात करेंगे दस्तरखान पे। बाय बाय। तो फाइनली दोस्तों हमारा दस्तरखान रेडी हो गया है। आज हमारे दस्तरखान में देखो छोले हैं, दही बड़े हैं, चिकन और आलू के समोसे हैं, ये फ्रूट चाट है, बस। क्योंकि हमने रोजे के बाद खाने का एहतमाम करा हुआ है। अभी फिलहाल इतना ही। फात भाई की आवाज़ ख़राब होती जा रही है। तो चलो दोस्तों मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, मतलब सहरी में। जब तक ख्याल रखना, बाय बाय, टाटा, अल्लाह हाफिज़। गाइस एक सीन देखो, मैं बोल रहा हूँ मेरा दस्तरखान इतना छोटा कैसे लग रहा है। ये जो मेरी बहनें हैं ना, ये किसी काम की नहीं है। हंसे नहीं दूर से खड़े होके। ये देखो मैं खरबूजा और तरबूज भी लेकर आया था, ये तो इन लोगों ने फ्री में से अब निकाले। पहले नहीं निकाल सकते थे क्या? अब फाइनली व्लॉग एंड हो रहा है भाई। बाय बाय।